हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 को। टाइम जाया किए बगैर हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1 जो है गैसियस एक्सचेंज के ऊपर, यानी चैप्टर 1 क्लास मैट्रिक कराची बोर्ड उसका जो बेसिकली यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, उस फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, वो है गैसियस एक्सचेंज। यानी किस चीज की बात हो रही है? गैसियस एक्सचेंज की बात हो रही है कि गैसियस एक्सचेंज क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब गैसियस एक्सचेंज देखो, एक वर्ड हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि गैस को एक्सचेंज करना। गैस को एक्सचेंज करना मतलब एक गैस का देना और दूसरी गैस का लेना। गैस का देना और गैस का लेना, तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। अच्छा, अब एक बात है क्या कि गैसेस एक्सचेंज तो हो रही है, ठीक है भाई, हो रही है, समझ भी आ रही है। अब गैसेस एक्सचेंज हमेशा दो गैसेस के दरमियान ही होगी। क्या कि एक हमारे पास होगा ऑक्सीजन और एक हमारे पास होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों गैसेस के यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान हमेशा होती क्या है? गैसियस एक्सचेंज होती है। यानी कि ऑर्गेनिज्म या तो ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, एक्सेल करेगा, यानी इसको इनहेल करेगा तो इसको एक्सेल करेगा, या इसको इनहेल करेगा और इसको एक्सेल करेगा। अब कहने का मकसद क्या होगा कि एक गैस की एंट्री होगी तो दूसरा गैस जो है वो इमिट होगा। तो इस तरीके से क्या होगा? प्रोसेस चलेगा और यही प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड एज द गैसियस एक्सचेंज। इसी को हम क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज का नाम देते हैं। तो अब यहां पे यानी कि जो गैसियस एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज हर एनिमल के अंदर हो रहा होता है। ओके, गैसेस एक्सचेंज ऑलमोस्ट एनिमल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। अब गैसेस एक्सचेंज की हम बात करें तो गैसेस एक्सचेंज थोड़ा सा बात करें प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? प्लांट के ऊपर बात करेंगे। प्लांट जो है वो क्या कर रहे होते हैं, किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो अब जो जैसे कि हम बात यहां पे कर रहे हैं कि प्लांट की यानी कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यानी कि हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं किस चीज को? प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमें एक चीज जो सिखाई जाती है, एक चीज जो बताई जाती है, वो ये बताई जाती है कि दिन के वक्त प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि रात के वक्त ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम यही सुन के आ रहे हैं और हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो रात को वो लेते हैं और दिन को नहीं लेते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। दिन को भी वो ऑक्सीजन लेते हैं, दिन को भी प्लांट ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, यानी कि दिन को भी प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे होते हैं। यानी कि इस तरीके से प्रोसेस क्या हो रहा होता है? चल रहा होता है। अब देखो, अगर हम बात करें कि डे टाइम में प्लांट के अंदर, प्लांट की जो है हमारे पास आ रही है कि डे टाइम में, यानी जो दिन का वक्त होता है कि डे टाइम प्लांट क्या करते हैं? प्लांट डे टाइम में जो है बेसिकली दो प्रोसेस को कंटिन्यूअस चला रहे होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? कि एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी एक प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, हम हमेशा एक मसला हो जाता है, स्टूडेंट हमेशा एक मसला कर देते हैं क्या कि वो कहते हैं रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज को एक ही नाम देते हैं। अब अगर स्टूडेंट से कभी सवाल किया जाता है कि रेस्पिरेशन क्या होती है, तो क्या कहते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। नो, दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये प्रोसेस हमारे पास रेस्पिरेशन नहीं होता, इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन इज समथिंग एल्स। वो क्या होती है समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अब फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन अंदर आएगा, सॉरी, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा और ऑक्सीजन बाहर इमिट होगा। ये प्रोसेस हो रहा है प्लांट के अंदर डे टाइम में, फोटोसिंथेसिस के कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है और ऑक्सीजन का बाहर जा रहा है। तो ये प्रोसेस भी हमारे पास क्या है? ये क्या है? ये गैसियस एक्सचेंज है। ओके, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होगा? रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस, यानी कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस अंदर आती है और जो निकलता है वो कौन सा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी निकलने वाला गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और आने वाला गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो ये होता है कि बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेशन, यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ऑक्सीजन जाएगा, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। ऐसे ही होगा। लेकिन ये प्रोसेस, दोनों प्रोसेस दिन में प्लांट के अंदर हो रहे होते हैं, यानी प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही होती है और ऑक्सीजन भी आ रही है, यानी दोनों एक साथ आ रहे हैं। प्लांट रेस्पिरेशन भी कर रहा होता है और रेस्पिरेशन के साथ साथ वो फोटोसिंथेसिस भी करता है।
यानी कि प्लांट क्या कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा होता है, रेस्पिरेशन भी करता है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं? क्योंकि प्लांट को एक ना बेसिकली प्लांट को एनर्जी की जरूरत होती है। प्लांट को किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की जरूरत होगी। अब वो एनर्जी बेसिकली कैसे फॉर्म होगा? प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाएगा, अपनी गिजा बनाएगा। जो गिजा मतलब जो हम खाना खाते हैं, जिसमें हमारे मकसद क्या होता है कि हमें जो इस गिजा के अंदर से क्या चाहिए, हमें वहां से चाहिए ग्लूकोज। क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। तो अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर ग्लूकोज बनाता है। ये प्लांट का खाना बना रहा होता है, ये उसकी गिजा बना रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज बना तो सही, लेकिन अब ग्लूकोज हमें एक्चुअल में ग्लूकोज की भी नीड नहीं है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्चुअल में ग्लूकोज की भी नीड नहीं होती है, उसको नीड होती है एनर्जी की। तो अब वो एनर्जी जो आती है वो कहां से आती है? ग्लूकोज से। और ग्लूकोज से जो एनर्जी आती है वो किस प्रोसेस के तहत आएगी? वो आएगी रेस्पिरेशन से। यानी रेस्पिरेशन में क्या होगा? रेस्पिरेशन जब होगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एनर्जी, जिसमें हम एनर्जी को कहते हैं एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, इनके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब वो क्या रहा है कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटेगा और एनर्जी बनेगी। ग्लूकोज टूटेगा कैसे? ग्लूकोज टूटेगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, यानी कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन का आना हमारी बॉडी के अंदर लाजमी होता है, लिविंग बॉडी के अंदर लाजमी है। तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन आती भी है और रेस्पिरेशन हो भी रहा होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज फॉर्म करता है। और इस ग्लूकोज को तोड़ने का काम कौन कर रहा होता है? ऑक्सीजन, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो प्लांट की बॉडी में दिन के वक्त भी ऑक्सीजन आ रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है। लेकिन अब होता क्या है कि दिन के वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं क्या, कि अब जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है और रेस्पिरेशन भी हो रही है, ऐसे ही है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और रेस्पिरेशन भी हो रहा है। जबकि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में जो यानी कि जो बाय प्रोडक्ट बनेगा, यानी जो एक्स्ट्रा गैस बनेगा, वो गैस बनता है ऑक्सीजन। इसमें क्या बनेगा? ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा गैस बनेगा। तो अब इस ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी प्लांट को। ओके, तो प्लांट क्या करता है कि इस ऑक्सीजन को निकाल देता है। इसलिए हम कहते हैं कि दिन के वक्त हमें क्या मिल रही होती है? प्लांट से ऑक्सीजन मिल रही होती है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होगा? रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा गैस होगा। ओके, तो अब दिन के वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका निकलना ना होने के बराबर होता है प्लांट की बॉडी से। यानी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ना होने के बराबर खारिज करते हैं। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो दोनों प्लांट की बॉडी के अंदर आते हैं, ये दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं किस प्रोसेस के अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर। लेकिन दिन के वक्त प्लांट को जो रेस्पिरेशन कर रहा होता है, रेस्पिरेशन का रेट इतना ज्यादा नहीं होगा जितना फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। यानी इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा, जबकि ऑक्सीजन कम इस्तेमाल हो रहा है। तो जो ऑक्सीजन कम इस्तेमाल हो रहा है वो बच रहा है, और जो बचेगा वो क्या होगा? वो बाहर निकलेगा। तो इसीलिए प्लांट दिन के वक्त ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे होते हैं, और ये दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल पाते। रीजन क्या है? क्योंकि सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा होता है इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि सारा का सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां पे यूज हो रहा है? वो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज हो रहा है। जबकि एट नाइट टाइम, यानी कि रात के वक्त प्लांट क्या कर रहे होते हैं? अब रात क्या होगा कि अगर मैं यहां पे बात करूं थोड़ा सा कि एट नाइट, यानी कि रात को क्या होगा? रात को प्लांट सिर्फ एक ही प्रोसेस करेंगे। कौन सा? रेस्पिरेशन। यानी रात को प्लांट सिर्फ क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे। रात को प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है कि फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? सनलाइट की, सूरज की रोशनी की। तो सनलाइट अवेलेबल है ही नहीं, सनलाइट अवेलेबल नहीं है। तो सनलाइट जब अवेलेबल नहीं है तो प्लांट सिर्फ एक ही प्रोसेस करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर आता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां बनता है, यहां जो बन रहा था वो यूज हो रहा था, लेकिन यहां जो बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी से क्या होता है? खारिज हो रहा होता है। समझ रहे बात क्या? नहीं, यानी कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो रहा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा। तो मजबूरन इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट को क्या करना होता है? निकालना पड़ता है। इसीलिए रात को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर आता है। तो रात को सिर्फ एक प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन, और दिन को दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दोनों हो रहे होते हैं।
यहां तक बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा मैंने इसका पस मंजर आपको बता दिया कि इसके बैक में क्या होता है। खैर, हम जो बात कर रहे थे वो किस चीज के ऊपर कर रहे थे? हम गैसेस एक्सचेंज के ऊपर बात कर रहे थे। अब गैसेस एक्सचेंज के ऊपर हमारी बात हो रही थी, तो हमने कहा कि गैसेस एक्सचेंज में क्या होगा कि गैसेस एक्सचेंज में एक गैस अंदर आएगा और एक गैस बाहर जाएगा। तो आप देख रहे थे कि यहां पे क्या हो रहा है, एक गैस अंदर आ रहा है, एक गैस बाहर जा रहा है। तो ये भी क्या है, हमारे पास गैसेस एक्सचेंज है। लेकिन अब ये जो गैसेस एक्सचेंज है कौन सा है? ये इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको नाम दे रहे हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ये जब एनर्जी बनती है जिस प्रोसेस कहता है, तो वो हमारे पास क्या है? वो रेस्पिरेशन है। जब ये गैसेस एक्सचेंज में सिर्फ क्या होता है, एक गैस आती है और एक दूसरी गैस जाती है। और ये ह्यूमन बींग्स के अंदर भी हो रहा होता है। क्या होता है कि नेसल कैविटी, यानी हमारे नोज में जो नेसल कैविटीज हैं, यानी कि जो हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल से गैस अंदर आती है हमारे नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी से वो फिर कहां जाती है? हमारे ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर एल्वेलाई में आती है। और एल्वेलाई से वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके और उसको दोबारा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है इन ह्यूमन बींग्स। तो गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या हो? एक गैस को देना, दूसरे को लेना, बस बात खत्म हो। आई बात समझ में? जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है? एनर्जी बनाने का प्रोसेस होता है। इसमें एनर्जी बनती है, इसमें ग्लूकोज बनता है, इसमें एटीपी बनता है। So that's why that is the difference between respiration and the gases exchange. So अब यहां पे हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो प्लांट्स के अंदर हो रही है। So अब हमें गैसेस एक्सचेंज, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब गैसेस एक्सचेंज होती है किसी भी एनिमल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर, जब गैसेस एक्सचेंज हो रही है तो उसको दो मीडियम की जरूरत होती है। एक मीडियम जहां से गैस आएगा और दूसरा मीडियम जहां से गैस निकलेगा। तो दो मीडियम के दरमियान हमेशा क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है, इंसान के अंदर क्या होता है कि उसके पास दो मीडियम्स हैं। एक क्या है? उसका ब्लड है और एक उसका क्या है? एयर है। ये दो मीडियम्स हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। क्या? ब्लड और एयर। ये दो क्या है हमारे पास? मीडियम सारे होते हैं। होता क्या है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन गैस है। ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है। जबकि एयर में हमारे पास क्या होगा? सॉरी, जो ब्लड है, ब्लड में हमारे पास क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। और एयर में हमारे पास क्या मौजूद है? ऑक्सीजन गैस मौजूद है। अब क्या होगा कि एयर से ये ऑक्सीजन अंदर आएगा हमारे ब्लड में और ब्लड से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा कहां पे? एयर में। और यही प्रोसेस मुसलसल चलता जा रहा होता है। ऑक्सीजन आया ब्लड में, ब्लड उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है आगे की तरफ, और आगे ट्रांसपोर्ट होता है, यूज होता है। यूज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है। इमिट होने के बाद फिर वो दोबारा आ जाता है हमारे लंग्स के एल्वेलाई पे। फिर वहां से क्या होता है? वो एयर में क्या होता है? निकल रहा होता है। तो हमेशा दो मीडियम की जरूरत होती है फॉर गैसेस एक्सचेंज। जिस तरीके से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि पानी के अंदर रहने वाले जो जानदार हैं, पानी के अंदर रहने वाले जानदारों के लिए दो मीडियम्स हैं। क्या? एक उनका ब्लड जो उनकी बॉडी के अंदर है, और इनके वाटर जो उनके सराउंडिंग में होता है, जो उनके एनवायरमेंट में। तो क्या करते हैं कि सराउंडिंग से गैस को लेते हैं और ब्लड से उस गैस को दोबारा क्या करते हैं? सराउंडिंग में छोड़ देते हैं। तो ये इस तरीके से क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज हो रही है इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। तो टेरेस्ट्रियल में जो ह्यूमन बींग्स है यूजुअली तौर पर उनके अंदर क्या होता है? ब्लड और एयर। समझ रहे बात कह रही? ठीक है। और सिमिलरली अगर प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या है? सेल सैप। प्लांट के अंदर क्या है हमारे पास? उसका सेल सैप है, ठीक है, और एयर है। सेल सैप से एयर, एयर से सेल सैप के अंदर। इस तरीके से क्या होता है? प्लांट के अंदर भी दो मीडियम्स हैं। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए हमेशा याद रखिएगा कि दो मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। वो दो मीडियम कोई भी हो सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो रही है? सो अब थोड़ा सा हम प्लांट के ऊपर बात कर रहे हैं कि प्लांट है, प्लांट क्या कर रहे हैं? गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ओके, दिन को भी हमने कहा कि दिन को भी गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं और रात को भी गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। और उसी गैसेस एक्सचेंज की मदद से वो रेस्पिरेशन भी कर रहा होता है और उसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं। क्लियर? और प्लांट के अंदर जो गैस आती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर गैस कहां से आ रही होती है? नाक से आ रही होती है, नॉस्ट्रिल्स, वो नॉस्ट्रिल्स के जरिए से आ रही होती है। लेकिन जबकि प्लांट के अंदर जो गैस है वो कहां से आ रही होती है? वो थ्रू दी स्टोमेटा, वो स्टोमेटास के जरिए से क्या हो रही होती है? वो आ रही होती है। यानी स्टोमेटा के जरिए से जो गैसेस हैं वो अंदर आ रही होती है। और स्टोमेटा को कहां पे प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द लीव्स। ये कहां मौजूद है? ये लीव्स के अंदर मौजूद है। यानी कि प्लांट डू गैसेस एक्सचेंज थ्रू द स्टोमेटा, वो स्टोमेटा से कर रहे होते हैं। और स्टोमेटा कहां प्रेजेंट है? लीव्स में मौजूद है। जबकि इसके साथ साथ प्लांट्स जो बेसिकली रूट्स और स्टेम से भी क्या कर रहे होते हैं? गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। प्लांट के रूट और स्टेम भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। और लीव्स में जो ओपनिंग है वो स्टोमेटा है, जबकि रूट और स्टेम के अंदर क्या होते हैं? वो अलग किस्म के ओपनिंग होते हैं और वहां से वो क्या कर रहे होते हैं? गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जबकि रूट और स्टेम में जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो सिर्फ यही काम में आती है, दैट इज द रेस्पिरेशन। जबकि यहां स्टोमेटा से जो गैस आ रही होती है उससे रेस्पिरेशन भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। और यहां फोटोसिंथेसिस नहीं होता।
अब ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी कि आप रूट और स्टेम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में, प्लांट के सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, जबकि ये ग्रीन पार्ट्स नहीं है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो यहां पे जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, जबकि ये ग्रीन पार्ट है और यहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाजमी तौर पर हो जाए। आई बात समझ में आ रही? तो ये क्या है, मैंने आप लोगों को छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि गैसेस एक्सचेंज का। अच्छा, एक और मैं अगर बात बताऊं आपको, तो एक हमारे पास जो अब जो रेस्पिरेशन है, वो रेस्पिरेशन भी दो किस्म के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। पता है आप लोगों को एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक हमारे पास क्या होगा कि एरोबिक और एक होगा हमारे पास एनाएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा, कि रेस्पिरेशन विद ऑक्सीजन, respiration with oxygen, and anaerobic respiration without oxygen, यानी बगैर ऑक्सीजन की भी रेस्पिरेशन होती है और ऑक्सीजन के साथ भी क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। तो इससे एक बात समझ में आई क्या, रेस्पिरेशन का मतलब ये कभी नहीं होता कि ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये गैसेस एक्सचेंज है। क्योंकि अगर आप यहां देख लो तो यहां पे रेस्पिरेशन बगैर ऑक्सीजन की भी तो हो रही है। अरे बात समझ में आई? तो कहने का मकसद क्या हुआ कि रेस्पिरेशन इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक और एनाएरोबिक। ओके, जब ऑक्सीजन आता है यानी हमारी बॉडीज के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही होती है वो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। प्लांट जो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं वो भी कैसी रेस्पिरेशन होती है, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। जबकि कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से होगी वो सब देखेंगे। और जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्ड होंगे, उसमें हम प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, यहां तक इसको हम रोक देते हैं। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।